Hello everyone. Today we will start our second chapter, forms of business organization. Every student know our first chapter is complete. So today we start our second chapter. Name है forms of business organization. देखो बेटा, forms of business organization में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी फॉर्म का होता है, कितने टाइप्स का होता है. देयर आर द थ्री broad categories of business enterprises: private sector, public sector, joint sector. फर्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर. कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में वो बिजनेस आते हैं जिनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल पर्संस करते हैं. ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, एक्सेट्रा. यानी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में हम उन बिजनेस को इंक्लूड करते हैं जिनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्राइवेट पर्संस के हैंड में होता है. तो ऐसे बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज कहा जाता है. जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है. ओके. सेकंड, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, ठीक है, ऑल दोज बिजनेस वी इंक्लूड हुज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर बाय द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. फॉर एग्जाम्पल है बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड. ये आपकी ऐसी कंपनियां होती है जिनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है. थर्ड आता है आपका ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज. बेटा, ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज में उन कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जिनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पर्संस के हैंड्स में होता है. उसको बोला जाता है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. ओके. फिर आता है स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट को उठाएंगे हम, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में 5 टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं. फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप. सेकंड, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस. थर्ड, पार्टनरशिप. फोर्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटी. फिफ्थ, कंपनी. फर्स्ट आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. क्योंकि पांचों की स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, तो आज मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस प्राइवेट सेक्टर का उठा लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हाट डू यू मीन बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप. कहता सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज दैट बिजनेस हुज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल पर्सन. ठीक है, इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. इसको सोल ट्रेड बिजनेस भी बोला जाता है. यानी सोल ट्रेड बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक सिंगल पर्सन करता है. दिस बिजनेस इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ये इसका मीनिंग है. फीचर्स, सिंगल ओनरशिप, मीनिंग में क्लियर कर दिया, देयर इज ओनली सिंगल ओनर हु इन्वेस्ट द कैपिटल इन आवर बिजनेस. ओके. Second, individual risk bearing. If sole proprietorship business bear loss, then कहता all loss is also faced by the owner. No individual person share his loss because the only individual person is the owner. तो definitely that person is also bear all loss. तो individual person सारा risk bear करता है, क्योंकि जब profit सारा वो लेगा तो loss भी पूरा वही bear करेगा, कोई other person उसका loss share नहीं करेगा. Third, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता. क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, या रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है. कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को छोड़ दो, बाकी सबका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है. और बेटा, जब तक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक उसकी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती. जैसे मैंने आपको प्रोफेशन में बताया था बेटा, जब तक एसोसिएशन से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी प्रोफेशनल का, तब तक उस बंदे की लीगल एंटिटी एज ए प्रोफेशनल के फॉर्म में, एक एज ए प्रोफेशनल पर्सन के फॉर्म में उसकी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती है. सेम अगर बिजनेस की जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट नहीं होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए उसकी अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी मार्केट में नहीं होती. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर और बिजनेस दोनों सेम पर्सन होते हैं. अगर बिजनेस ने लॉस बियर करा तो ओनर उसके लिए लायबल होगा.
ठीक है। और बिजनेस कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओनर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगा, क्योंकि दोनों सेपरेट पर्सन नहीं है, दोनों क्या होते हैं, सेम पर्सन है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी का तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मार्केट में क्रिएट हो जाता है। और जब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट होगा तो कंपनी और ओनर दोनों सेम नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। कंपनी अगर कोई डील या कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके लिए ओनर लायबल नहीं होता, बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में दोनों सेपरेट ना होकर सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए बिजनेस कोई भी डील करता ओनर उसके लिए लायबल होता है, क्योंकि बिजनेस का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। फोर्थ, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। कहता भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वर्क परफॉर्म करने की फुल फ्रीडम है। गवर्नमेंट किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस आपके बिजनेस में नहीं करती है, ना ही कोई अनदर पर्सन ओनर होता है, वो भी आपके बिजनेस में किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सिंगल ओनर है, फ्रीली अपने वर्क परफॉर्म करता है, फ्रीली डिसीजन लेता है विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ एनी अदर पर्सन, और एट एनी टाइम दैट ओनर इज ऑल्सो चेंज हिज डिसीजन इफ ही वांट टू चेंज, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। अनलिमिटेड लायबिलिटी बेटा फिफ्थ फीचर है। कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स ओनर की लायबिलिटी का मतलब होता है लॉस को बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं है। इफ अवर बिजनेस फेस लॉस देन ऑल ओवर लॉस इज आल्सो बियर बाय द ओनर। ओनर की लॉस बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनर और बिजनेस दोनों सेम पर्सन है। बिजनेस में मैंने अगर 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस में लॉस 1 करोड़ का हो जाता है, तो 1 करोड़ का करोड़ लॉस ओनर बियर करेगा, क्योंकि यहाँ लॉस को बियर करने की लिमिट फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ ओनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों? सिंगल ओनर है, चाहे कितने का भी लॉस हो सारा लॉस खुद बियर करेगा। उसके बाद वन मैन कंट्रोल। सिंपल सी बात है, देयर इज ओनली सिंगल ओनर, all profit is also taken by the owner, all loss is also bear by the owner, so there is a one man control in sole proprietorship business, no any other person interference in his business. स्मॉल साइज। कहते हैं स्मॉल जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है जनरली स्मॉल साइज का होता है, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल ओनर, और सिंगल ओनर के पास लिमिटेड फाइनेंस होता है, और लिमिटेड फाइनेंस से बिजनेस का स्मॉल साइज पर ओपन करना ही पॉसिबल होता है। बिकॉज इफ वी वांट टू ऑपरेट अवर बिजनेस फॉर लार्ज साइज देन वी नीड मोर फाइनेंस, बट ए सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं इतना लार्ज स्केल का फाइनेंस अरेंज करना। तो जनरली स्मॉल साइज पर ही हम बिजनेस क्या करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हैं ड्यू टू फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बेटा फॉर्मेशन का मतलब इसको बनाना भी इजी है और इस बिजनेस को बंद करना भी इजी है। इट मीन्स व्हेन वी वांट टू ओपन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस then we can easily open. We have no need to take license from the government, we have no need to take the permission from the government, ठीक है। We have no need to fulfill any legal formality, so it is very easy to establish the sole proprietorship business. When we want to close the sole proprietorship business, then we have no need to fulfill any legal formality, we have no need to take the permission from the government. When we want to close, then we can close. So it is very easy to formation and closure of sole proprietorship business. नाइन्थ और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में आता है भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है, बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल ओनर है, और अगर उस सिंगल ओनर की डेथ हो जाती है या वो इंसोल्वेंट हो जाता है, इंसोल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कंगाल। और बेटा वो कंगाल पर्सन होता है जिसके पास फाइनेंस लेने देने के लिए कुछ होता ही नहीं है, ना प्रॉपर्टी है ना पैसा है, उसको इंसोल्वेंट बोला जाता है बिजनेस की लैंग्वेज में। अगर वो सोल ओनर की डेथ हो जाती है या वो इंसोल्वेंट हो जाता है देन उस केस में मुझे बिजनेस क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है, यानी ओनर की डेथ होने पर बिजनेस को हमें डेफिनेटली क्लोज करना पड़ता है, बिजनेस को हम लॉन्गेविटी में रन नहीं कर सकते। सो देयर इज ए लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके, देखो बेटा ये था हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज का फॉर्म ऑफ बिजनेस में फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप।
मैंने ओनली आज इसका मीनिंग और इसकी फीचर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। कल की वीडियो में हम उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस आएगा सेकेंड, ज्वाइंट इंदू, फिर आएगा थर्ड आएगा पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव, फिर कंपनी, फिर सेकेंड आपका पब्लिक सेक्टर आएगा, फिर थर्ड आपका ज्वाइंट। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप एक ही की स्टडी करेंगे और यही टॉपिक हमारे पूरे सेकेंड चैप्टर का है। पहले तो आप लोगों को कंटेंट समझ आ गया होगा सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओके। सो प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को बड़े अच्छे से वॉच करो, उसके बाद आप नोट्स भी साथ साथ जरूर बनाएं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।